सिंबॉलिक कुर्बानी क्या होती है? वर्ड आया कहाँ से? सिंबॉलिक कुर्बानी किसने लाया ये वर्ड? फुट्टे का बकरा लाके काट दो उसको सिंबॉलिक कुर्बानी कहते हैं कि इस्लाम में दूर दूर तक की सिंबॉलिक कुर्बानी नाम की चीज़ नहीं है। आप ही के काल में, आप ही के टाइम पे कोविड आप ही के एरिया में मलाड़ में एक मुस्लिम बॉडी को जला दी गई थी। आप एक क्लास जो अगर एंड टाइम पे महाराष्ट्र बॉर्डर बंद करने का मतलब क्या होता है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट का? कई हजारों बकरे मर गए असलम भाई, तुम सीखा वाद है। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नॉर्मल सवाल पे कि जैसे ही असलम शेख मिनिस्टर बने तो कितना प्रेशर है असलम शेख को मुसलमानों को संभालना, सेक्युलर गवर्नमेंट को संभालना, तो असलम शेख कितना प्रेशर लेके काम करते? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी जो है वो कांग्रेस की सरकार रही है इस राज्य में, और बीच में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, और आज भी जो महाविकास आघाड़ी सरकार आई, आते ही कोरोना काल आ गया। इस कोरोना काल के अंदर किसी भी इस पीरियड के अंदर आपने ये नहीं देखा कि कहीं भी मज़हब का कहीं पे गैर व्यापार किया या गैर यूज़ किया गया होगा। सब लोगों ने मिलकर सबसे पहले ये काम किया कि किसी भी तरीके से लोगों की जान बचाएं, और ख़ास करके मैं एज ए गवर्नमेंट का मंत्री होने के नाते एज ए गवर्नमेंट मैं इन मस्जिद के ट्रस्टियान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शायद इतिहास में ये पहली बार होगा कि सरकार ने लेखी तौर पे इनको जो है, उस वक्त हाल ये था कोरोना का, पेंडेमिक 100 साल में एक बार आता है, हम में से किसी ने नहीं देखा होगा, इसके बाद भी जल्दी कोई 100 साल देखेगा नहीं। ये ऐसा था कि बाप जो है बेटे को कंधा देने तैयार नहीं था, हिंदू जो है वो मुसलमान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, अफरा तफरी का माहौल था। ऐसे में ये लोगों ने सिर्फ मुसलमानों का नहीं काम करते हुए, उनकी दफनाने को नहीं लेते हुए, गैर मजहबी यानी जो हिंदू थे उनको भी जो है शमशान तक का ले जाने का काम किया। जी असलम भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा कि असलम भाई की बात हो रही है यहाँ पे। असलम शेख एज अ मिनिस्टर उसको कितना बॉदरेशन है, क्योंकि आप ही के काल में, आप ही के टाइम पे कोविड आप ही के एरिया में मलाड़ में एक मुस्लिम बॉडी को जला दी गई थी, उसके बाद एक्शन में आया गया था। तो असलम शेख पे कितना प्रेशर रहता है? मैं वही कह रहा था कि भाई आज असलम शेख मुंबई में अगर बने तो उसमें ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये लोगों ने आगे नहीं आए होते, ये लोगों ने अगर हिंदू की बॉडियों को शमशान नहीं ले गए होते, क्रिश्चियन की बॉडी अगर सिमेट्री में नहीं ले गए होते, तो ये शान और शौकत जो हमारे देश की दिखती कहाँ पे। आज इनके ताउन की वजह से जो है सरकार का नाम भी अच्छा हुआ, हमारा काम भी अच्छा हुआ। और बिल्कुल प्रेशराइज तो रहता है, अब बकरा ईद आ रही है उसके ऊपर भी प्रेशराइज है, लेकिन हमें यह देखना है कि लोगों की जान बचाना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हमारे काफ़ी हिंदू भाई लोग हैं, उनके बड़े बड़े त्यौहार आ रहे, वारकरी त्यौहार आया, शिरडी का आया, बड़े बड़े त्रिबक्षर, जहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ भी उन्होंने जो है कहीं भी छूट दी नहीं है, तो हमें भी कहीं देना। लेकिन जो अभी SOP आपके सामने बकरा ईद को लेके आई है, उसका स्पष्टीकरण करके कल शाम तक का आपको सही तरीके उसी में से एक सवाल जी, सिंबॉलिक कुर्बानी क्या होती है? जो सिंबॉलिक कुर्बानी की बात की थी, पिछले जो SOP निकली थी उसको इस बार के अंदर हमने उसको निकाल दिया है, और पूरे में तो है, अभी तक तो निकली नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सुन लीजिए कि कल जो SOP आई है उसके अंदर जो क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, कल शाम को नया क्लैरिफिकेशन आएगा जिसमें सिंबॉलिक कुर्बानी के बारे में निकाल दिया जाएगा। वर्ड आया कहाँ से? सिंबॉलिक कुर्बानी किसने लाया ये वर्ड? क्या चीज़ होती है? एक व्यूअर ने हमारे को लिखा है, हमारे दूसरे उसमें, कि फुट्टे का बकरा लाके काट दो उसको सिंबॉलिक कुर्बानी कहते हैं। तो ये सिंबॉलिक कुर्बानी वर्ड कहाँ से है? क्या असलम शेख ने दिया, क्या अमीन पटेल ने जी दिए, कि भाई जगताप जी ने दिए? किसने ये वर्ड निकाला सिंबॉलिक कुर्बानी? क्योंकि इस्लाम में दूर दूर तक की सिंबॉलिक कुर्बानी नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा है कि इस्लाम में ये भी है कि जब ऐसे वक्त आते हैं तो कई चीज़ में जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि कभी आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि खाने काबे में भी जो है वो इस तरीके के नए गाइडलाइंस दिए गए हैं। आप देख सकते हैं खाने काबे में भी कितने लोग आज हुज्जाज लोग जा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग ये समझ रहे हैं कि लोगों की जान पहले बचाई जाए, वैक्सीनेशन दी जाए, जान बचेगी तो फिर जिस तरीके से पहले अमल में सारी चीज़ें होती थी उस तरीके से की जाए। आप एक जो मेन मुद्दा है कि बकरों का बॉर्डर पे रोकना, ठीक है, लास्ट टाइम आपकी गवर्नमेंट ने बोल दिया था सिंबॉलिक कुर्बानी करो, और लास्ट टाइम ज़्यादा कोविड था तो लोग तैयार हो गए अपने घर में रह के कुर्बानी करो, ऑनलाइन करो, सब किए लोगों ने। मगर एंड टाइम पे महाराष्ट्र बॉर्डर बंद करने का मतलब क्या होता है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट का? पिछली बारी जो कोरोना का
हाल था पूरे देश में, पूरी दुनिया में आपने देखा कि जब कोई सरकारी गैर जिम्मेदाराना काम करती है तो क्या हाल यूपी में हुआ आपने देखा। हमारी सरकार ने जो एसओपी है उसके अंदर कल शाम को आपको सारी क्लियरिफिकेशन मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर पे जो बकरे क्यों रोके जाते हैं? क्योंकि वो तो डायरेक्ट जा रहे हैं वहाँ पर फार्म हाउस पे, उनको भी रोक रहे। कई हजारों बकरे मर गए असलम भाई। बिल्कुल बॉर्डर पे बकरे रोके नहीं जाएंगे और बहुत ही असलम शेख का वादा है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लेरिफिकेशन कल शाम को आपको मिल जाएगा और बड़े अच्छे से लोगों असलम भाई ये आपका वादा है कि बॉर्डर पे बकरे नहीं रोके जाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं रोके जाएंगे। असलम से क्या करेंगे अगर बॉर्डर रोके जाएंगे तो? सरकार इसके ऊपर सही निर्णय लेगी।